लेंगे हम अगला चैप्टर ओरल एंड कोडिफाइड इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिनल प्लांट्स। औषधीय पौधे और जड़ी बूटियों का विवरण। औषधीय पौधे जो हैं ये या पेड़ पौधे जो हैं हमारे लिए प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है। तो पेड़ पौधे जो हैं ये न केवल हमारी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि हमारा जो विशेष तौर पर जीवन है उसमें जिस तरह से कई प्रकार के रोग व्याधियाँ इत्यादि हमें घेरे रहती हैं, तो उन सब व्याधियों को, बीमारियों को भी दूर करने में ये जो पौधे हैं ये हमारी भरपूर जो है सहायता करते हैं। तो ये प्राचीन काल से ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए जो औषधीय पौधे हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और यही कारण है कि भारतीय पुराण है, उपनिषद या फिर ब्राह्मणिक ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में इनका जो है उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। तो इन्हीं जड़ी बूटियों के ऊपर हमारा ये चैप्टर है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो महत्वपूर्ण औषधीय पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनके बारे में बताऊंगी। तो बहुत सी हैं हमारे, जैसे कि तुलसी है, सिनकोना है, इसी के साथ साथ सर्पगंधा, इसके अतिरिक्त नीम है, ब्रह्मी है, पुदीना है, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, पिपली, अर्जुन वृक्ष, नीलगिरी वृक्ष, अरंडी, इसके साथ साथ हरी तकी, यष्टि, मधु, बड़ी इलायची, दालचीनी, गुलाब, अजवाइन, काली मिर्च, केसर, हल्दी, इमली, लौंग, जायफल, सरसों, लहसुन, हींग इत्यादि, ये ढेर सारी जो औषधियाँ हैं ये हमारे पास हैं, जड़ी बूटियाँ हमारे पास हैं, और प्राचीन काल से ही हम इन सब का प्रयोग करते आए हैं। आपने देखा होगा कि इनमें से अधिकतर जो जड़ी बूटियाँ हैं वो हमारे घर आंगन में, हमारी रसोई में उपलब्ध रहती हैं। प्रतिदिन हम जो है इन जड़ी बूटियों का किसी न किसी रूप में सेवन करते हैं, चाहे वो घर में हम भोजन बनाते हैं उसमें तड़के में इनका इस्तेमाल करते हैं, या चटनी बनाते हैं, या फिर जब हम किसी प्रकार की रोग या व्याधि से पीड़ित होते हैं तो उस समय हम कुछ जड़ी बूटियों का या औषधीय पौधों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम तुलसी। तुलसी जो है एक द्विबीजपत्री तथा शाकीय औषधीय पौधा है और ये झाड़ी के रूप में उगता है। आप देखते हैं कि भारत में खासकर हिंदू धर्म के अंतर्गत हर घर के आंगन में ये जो पौधा है ये लहलहाता है, और इसकी ये 1 से 3 फुट तक ऊंचा और पत्तियां बैंगनी आभा वाली हल्के रोए से ढकी होती है। पत्तियां 1 से 2 इंच सुगंधित और अंडाकार या आयताकार होती है। और पुष्पमंजरी मतलब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये किस तरह से ये विशेष तौर पर जो फूल हैं वो लगे हुए हैं। तो पुष्प मंजरी जो है बहुत ही कोमल 8 इंच लंबी और बहुरंगी छटाओं वाली, जिस पर बैंगनी और गुलाबी आभा वाले छोटे हृदयाकार पुष्प चक्रों में लगते हैं। तो ये भारत में ही नहीं, कई प्रजातियां जो हैं इस तुलसी की पाई जाती हैं, जिसमें काली तुलसी, मरुआ तुलसी, इसके साथ साथ ऑसिमम वैसिलिकम मिनिमम, राम तुलसी, वन तुलसी, अरण्य तुलसी, कपूर तुलसी। तो इस प्रकार की विशेष तौर पर ये तुलसी की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। लेकिन पवित्र जिस तुलसी को माना गया है उसमें 2 प्रजातियां हैं। एक है श्री तुलसी जिसकी पत्तियां हरी होती हैं, और दूसरी है काली तुलसी या कृष्ण तुलसी जिसकी पत्तियां नीलाभ या कुछ बैंगनी रंग की होती है। श्री तुलसी के पत्र तथा शाखाएं श्वेताभ होते हैं, इनके सफ़ेद होते हैं, जबकि जो कृष्ण तुलसी के पत्र जो हैं या पत्ते हैं वो कृष्ण रंग के या काले रंग के होते हैं। गुणधर्म की दृष्टि से काली तुलसी को श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि दोनों ही गुणों में समान है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, खासकर जो वेद इत्यादि हैं, उसमें इसकी जो गुणवत्ता है, उपयोगिता है, उसका वर्णन हमें मिलता है।
होम्योपैथी, यूनानी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक जो भी है, इसमें किसी न किसी रूप में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी का यदि औषधीय महत्व देखें तो तुलसी भारतीय संस्कृति में बहुत ही पूजनीय पौधा माना गया है। धार्मिक महत्व होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर आयुर्वेद में तो तुलसी को उसके औषधीय गुणों के कारण विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी एक ऐसी औषधि है जो ज़्यादातर बीमारियों में काम आती है और इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग इत्यादि के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। और मृत्यु के समय व्यक्ति के गले में कफ जमा हो जाने के कारण श्वसन क्रिया एवं बोलने में रुकावट आ जाती है, तो तुलसी के पत्तों के रस में कफ फाड़ने का विशेष गुण होता है। इसलिए शैया पर लेटे व्यक्ति को यदि तुलसी के पत्तों का 1 चम्मच रस पिला दिया जाए तो व्यक्ति के मुख से आवाज़ निकल सकती है। ये तो हो गया पहला औषधीय पौधा। दूसरे औषधीय पौधे की हम बात करते हैं सिनकोना की। तो इसकी भी एक इमेज जो है, फ़ोटो जो है, ये तस्वीर मैंने यहाँ पर डाली है ताकि आप इसको देख सकें। तो सिनकोना एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी तथा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। तो इसकी छाल से कुनैन नामक औषधि मिलती है जो मलेरिया ज्वर की दवा है। बहुवर्षीय वृक्ष और द्विबीजपत्री होता है। ये लालिमा युक्त और चौड़े इसके पत्ते होते हैं। अग्रभाग नुकीला होता है और ये जो है पौधा, इसकी छाल कड़वी होती है। भारत में सबसे पहले पहल 1860 में क्लीमेंट मार्कस द्वारा बाहर से लाकर नीलगिरी पर्वत पर इसको लगाया गया। 1864 में उत्तरी बंगाल के पहाड़ों पर बोया गया और आजकल इसकी 3 जातियां सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना पर्याप्त और साथ ही साथ सिनकोना इत्यादि जो है ये पर्याप्त मात्रा में उपजाई जाती है। तो औषधि निर्माण के लिए ज़्यादातर प्रयोग होता है इसकी छाल का। ये माना जाता है कि ये भी इसके प्रयोग से मलेरिया बुखार की दवा तैयार की जाती है। एलोपैथिक में भी इसका प्रयोग किया गया है। सिनकोना की छाल का यदि सेवन किया जाए तो कंपन और ज्वर पैदा हो जाता है और सिनकोना की कंपन और ज्वर की प्रधान दवा है। फिर है अगला जो औषधि है वो है जिसका नाम है सर्पगंधा। आपने कुछ एक नाम जो है इसमें से सुने होंगे। तो सर्पगंधा की भी एक इमेज जो है मैंने यहाँ पर डाली है। ये देखें आप, ये है सर्पगंधा। द्विबीजपत्री बहुवर्षीय झाड़ीदार औषधीय पौधा और इस पौधे का पत्ता सर्वप्रथम लियोनार्ड राल्फ ने 1582 में लगाया था। भारत तथा चीन के पारंपरिक औषधियों में सर्पगंधा एक बहुत ही प्रमुख औषधि है और 3000 वर्ष पुराना भारत में इसके प्रयोग का इतिहास माना जाता है। सर्पगंधा के पौधे की ऊंचाई 6 इंच से 2 फुट तक होती है और इसकी प्रधान जड़ प्रायः 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। जड़ में कोई शाखा नहीं होती है। सर्पगंधा की पत्ती एक सरल पत्ती का उदाहरण है और सर्पगंधा जो है ये माना जाता है कि इसके जो सर्पगंधा का इतिहास बड़ा ही रुचिकर माना जाता है। पौधे का वर्णन चरक 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच में हुए। चरक ने संस्कृत नाम सर्पगंधा के तहत सर्पदंश तथा कीटदंश के उपचार हेतु लाभप्रद विषनाशक के रूप में किया है। सर्पगंधा के बहुत से गुण हैं। भारत तथा जावा इंडोनेशिया में इस पौधे का प्रयोग सभी प्रकार के विषों को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। तो ये जो इसका आंतरिक रूप में अर्क तथा बाह्य रूप में जड़ों तथा पत्तियों से तैयार प्लास्टर के रूप में एड़ी तथा पाँव में लगाया जाता है। सर्पदंश के उपचार की बहुमूल्य औषधि थी तथा कोबरा जैसे विषैले सर्प के विष को भी प्रभावहीन कर देती है। सर्पगंधा का आंतरिक उपयोग ज्वर और इत्यादि में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो सर्पगंधा को भी हम देखते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। तो आगे की जो औषधियाँ हैं उनके बारे में हम
अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में ये इतना ही।